तो सफिक्स नेम नंबर 1 जो है, सफिक्स नेम नंबर 1 कब यूज होगा? जब कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडिंग इन पेरेंट कार्बन चेन, राइट। और सफिक्स नेम नंबर 2 कब यूज होगा? जब वो पेरेंट कार्बन चेन में उसका कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा होगा। अब सवाल ये है कि सफिक्स नेम नंबर 2 कब यूज होगा, कि कब जो कोई कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा और उसे ऐसा सफिक्स हम मानेंगे। तो बेटा ध्यान रखेंगे कंडीशन। तो यहाँ पर बेटा अगला लिख रहा हूं मैं, इतना नोट कर लिया ना। तो कंडीशन है, कंडीशन फॉर सफिक्स 2, सफिक्स नेम नंबर 2। तो बेटा इसका कंडीशन ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या किसी किसी साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली जुड़ेगा, या क्या, या रिंग लाइक स्ट्रक्चर से डायरेक्टली जुड़ेगा। तो अगर किसी रिंग से डायरेक्टली कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है तब वहां पर हम सफिक्स नेम नंबर 2 यूज करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1, इफ अब बेटा मैं एग्जांपल में COOH यूज कर सकता हूं। तो COOH मतलब जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के वही बात हो रही है। तो इफ, ठीक है, इफ COOH या कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इफ COOH ग्रुप इज डायरेक्टली, ध्यान रखना बेटा डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, ठीक है ना, इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ साइक्लिक कंपाउंड, विथ क्या बेटा, साइक्लिक कंपाउंड। अगर कोई COOH ग्रुप किसी साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली क्या होगा, जुड़ा होगा, अटैच्ड होगा, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स नेम नंबर 2, मतलब उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। और नंबर 2 जो है बेटा, तो एक कंडीशन ये हो गया, और दूसरा कंडीशन जो है वो ये होगा, दूसरा कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ, जब जो है ना कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दो से ज्यादा बार क्या, जब कोई COOH ग्रुप या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, मल्टीपल टाइम्स मतलब दो से ज्यादा बार, क्लियर है क्या? तो यहां से नंबर 2 मैं यूज कर रहा हूं बेटा, इसको सेव करोगे देख लेना ना कोई ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 जो है वो ये है कि इफ, अगेन कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में बात कर ले रहा हूं COOH की, COOH group is repeating more than 2 टाइम्स, दो से ज्यादा बार जब रिपीट हो रहा होगा बेटा तब आप यूज करेंगे, ठीक है। जब कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा होगा डायरेक्टली, तब आप सफिक्स नेम नंबर 2 यूज करेंगे, और या फिर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा तब आप अगेन सफिक्स नेम नंबर 2 यूज करेंगे। यही दो कंडीशन है, इसके अलावा कोई दूसरा कंडीशन नहीं है, आप हमेशा सफिक्स नेम नंबर 1 यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले बेटा आप लोग से मैं, हाँ हाँ हाँ, यस यस, मतलब सफिक्स नेम नंबर 2 कब यूज होगा, जब उसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये उसी का कंडीशन है कि किस केस में COOH के कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन उसे सफिक्स ही मानेंगे, ये उसी का कंडीशन है। हाँ बेटा अभी सारे एग्जांपल आएगा, ठीक है ना, बस एक बार इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी सफिक्स नेम नंबर 1 सफिक्स नेम नंबर 2 अगर क्योंकि मतलब अपन राइट डाउन करेंगे ना तो दिक्कत ना हो करके मैंने अभी लिखा दिया है, वो एग्जांपल में क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो तो अभी फिलहाल इतना ही समझे। चलो तो सबसे पहले बेटा हम लोग फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं और उसके प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम, तो जिसको जिसको जो जो याद होगा प्लीज मुझे हेल्प करते चलेंगे, ठीक है क्या। चलिए तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो एक साइड अपन बेटा फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फिर हम लोग बीच में लिखेंगे प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स को नाम दिया गया है, और फिर हम लोग लिखेंगे बेटा सफिक्स। कोई भी जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दो सफिक्स नेम यूज किए जाएंगे अगर वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो, क्लियर है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1।
तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी रखता है वो कौन रखता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबके सब बोलेंगे, एनर्जी बना के रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी रखता है वो कौन होता है बेटा? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ सफिक्स काम में लिया गया तो उसका सफिक्स नेम क्या होगा बेटा? क्या? कार्बोक्सी, सॉरी सफिक्स बोला मैंने ना, सफिक्स बोला, प्रीफिक्स, आई एम सॉरी। प्रीफिक्स नेम अगर यूज किया गया तो अपन क्या यूज करेंगे बेटा? कार्बोक्सी। तो उसका प्रीफिक्स नेम जो होता है वो क्या होता है बेटा? कार्बोक्सी। यस और नो? और सफिक्स क्या एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? यस। तो इसके दो सफिक्स नेम होंगे, एक सफिक्स नेम नंबर 1, एक सफिक्स नेम नंबर 2। तो बेटा सफिक्स नेम नंबर 1 कब यूज करेंगे? अगेन मुझे बताओ बार बार, कब यूज करेंगे? जब उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाएगा, और जो जनरली किया ही जाता है। तो सफिक्स नेम नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा बेटा? ओइक एसिड। तो इसके लिए यूज करेंगे ओइक एसिड। और सफिक्स नेम नंबर 2 जो यूज करेंगे वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा एक बार मैं बताना चाहूंगा, फिर से ध्यान से सुनेंगे कि COOH के कार्बन को बेटा, COOH के कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बार पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर जब कर रहे हैं तब हम लोग ओइक एसिड यूज कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि वो कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो चुका है तो उसके कार्बन को तो हम लोग पैरेंट कार्बन चेन में गिनेंगे। यस और नो? तो जो बचा हुआ ये O और ये OH, इसीलिए ही ओइक एसिड वर्ड यूज किया जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या? और अगर जब हम लोग इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड ना करके इससे जुड़े हुए कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर रहे हैं, तब पूरा पूरा COOH सफिक्स एज अ सफिक्स यूज हो रहा है। हाँ ना बोलो यार? तो जब ये इसका कार्बन के साथ पूरा सब कुछ एज अ सफिक्स यूज हो रहा है तो जो इसका नाम है वही इसका सफिक्स नेम नंबर 2 है। इसका नाम क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? तो जो इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड वही इसका सफिक्स नेम नंबर 2 बन गया है, क्योंकि पूरे सफिक्स में कार्बन के साथ, समझ लो ना बेटा, डबल बॉन्ड O और OH जुड़ रहा है तो कार्बन के साथ पूरा ये सफिक्स बन रहा है। इसीलिए मतलब आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि कार्ब वर्ड यूज हो रहा है सफिक्स में, मतलब वो जो कार्बन है वो पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो पूरा पूरा सफिक्स बन चुका है। तो एक के लिए सफिक्स नेम नंबर 1 ओइक एसिड, ये कब? जब इसका कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, और जब इसका कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, पूरा पूरा सफिक्स होगा, तब अपन क्या बोलेंगे? कार्बो, जो इसका नाम है वही इसका सफिक्स नेम नंबर 2 बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स नेम जो है बेटा वो है कार्बोक्सी, सफिक्स नेम ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला चलिए मुझे बताएंगे नेक्स्ट बेटा, सल्फोनिक एसिड। तो नंबर 2 है बेटा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं SO3H से। यस और नो? SO3H। और इसका प्रीफिक्स नेम क्या है? सल्फो। इसका प्रीफिक्स नेम क्या है बेटा? सल्फो। सल्फो। और सफिक्स नेम क्या है? सल्फोनिक एसिड। बेटा इसका जो नाम है वही इसका सफिक्स नेम हो जाएगा, क्योंकि ये कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो इसका जो नाम है वही इसका सफिक्स नेम बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड। तो इसमें एक ही सफिक्स होगा, ठीक है, सफिक्स नेम वो है सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। नंबर 3 बेटा एक्चुअल में नंबर 3 होता है एनहाइड्राइड। नंबर 3 क्या होता है? एनहाइड्राइड। और नंबर 4 होता है ईस्टर। तो जनरली एनहाइड्राइड को स्किप कर दिया जाता है, पर मैं फिर भी अभी अब लिखा देता हूं। नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है क्या? एनहाइड्राइड। कौन सा बेटा? एनहाइड्राइड। इसको एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड? क्योंकि इसको एसिड, जब दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लेते हैं और उसको गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। समझ पा रहे हो क्या? तो जो वाटर निकल गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एनहाइड्रस फॉर्म, ठीक है ना, विदाउट वाटर को। यस और नो? तो इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड। और क्योंकि ये एसिड से बनाया गया है इसीलिए बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है जी? चलिए, तो नंबर 3 पे आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा COO, ये एनहाइड्राइड है। जब दो एसिड लेते हैं ना, लिखना नहीं इधर, मैं बता, जब दो एसिड है OH, एक एसिड ये हो गया बेटा RCOOH, एक और एसिड ले लो RC OH, और जब दो मॉलिक्यूल लेकर, ठीक है, हम उसको गर्म करते हैं तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक से H दूसरे से OH।
यस और नो? तो आपको जो दिख रहा है बच क्या रहा है बेटा, ये C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, यस और नो? ठीक है ना? तो यही जो होता है ये होता है एनहाइड्राइड, ठीक है। और क्योंकि इसको एसिड से बनाया गया इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए कोई भी प्रीफिक्स नेम नहीं दिया गया है, इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नेम नहीं दिया गया है, इसके लिए सफिक्स नेम है। सफिक्स नेम नंबर 1 जो है वो होता है, देखो बनाया किससे गया है, एसिड से, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स नेम नंबर 1 क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। तो इसका सफिक्स नेम नंबर 1 होगा ओइक एनहाइड्राइड। ओइक वर्ड जुड़ेगा एसिड का, ठीक है ना, और आगे लग जाएगा ओइक एनहाइड्राइड। सफिक्स नेम नंबर 2 क्या था बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए होगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बिल्कुल वही सही लिया गया है, तो इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नेम नहीं दिया गया है। सफिक्स नेम नंबर 1, सफिक्स S1 जो है बेटा, S1 जो है वो है ओइक, एसिड ना लगा के क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। और सफिक्स नेम नंबर जो 2 है वो है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बस कम से कम इतना थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो ध्यान रखना, नंबर 3 पे आता है क्या बेटा, एनहाइड्राइड, ठीक है जी। अब आगे नंबर 4 पर जो आपने पढ़ा हुआ है वही ईस्टर, यस बहुत बढ़िया। तो अगला है नंबर 4 है बेटा ईस्टर। और ईस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फंक्शनल ग्रुप को C डबल बॉन्ड O R। चलिए, तो ईस्टर के प्रीफिक्स नेम मुझे बताएंगे। यस, तो इसके 2 प्रीफिक्स नेम है बेटा। ईस्टर जो है ना, अब आपको पहले समझा देता हूं, थोड़ा सुनना। ईस्टर जो है ना बेटा, ये एक डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब 2 साइड से ये बॉन्ड बना रहा है, यस और नो? अब 2 साइड से बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर अगर ईस्टर एज अ प्रीफिक्स काम में आ रहा है तो पेरेंट कार्बन चेन किस तरफ बन रहा है, यस और नो? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, इसको अभी ध्यान में रखेंगे, बाद में नोट डाउन करेंगे। अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स काम में लिया जा रहा है, तब उसके कार्बन को ना पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते, प्लीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है क्या? जब वो सफिक्स काम में लिया जाता है तभी उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं। अगर प्रीफिक्स के जैसा काम में लिया जा रहा है तब उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो अब मेरी बात सुनेंगे, पहले सुन ले, समझ ले, देन नोट डाउन करेंगे। बेटा ये ईस्टर है, मतलब इधर भी आर होगा और इधर भी आर होगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा। अगर किसी रीजन से, सुनना, अगर किसी रीजन से पेरेंट कार्बन चेन इधर बन गया, अरे यस और नो, तब ये हो जाएगा प्रीफिक्स। हाँ ना बोलो भाई। तब तो ये पेरेंट कार्बन चेन इधर है ना, इधर है पेरेंट कार्बन चेन, तो प्रीफिक्स कभी भी जब हम लोग प्रीफिक्स नेम यूज करते हैं ना, तो आपको जैसे याद करना है कि प्रीफिक्स नेम हमको याद करना है, तो कैसे याद करें बेटा, ऐसे टर्मिनल साइड से याद करें प्रीफिक्स को, टर्मिनल साइड से। तो टर्मिनल साइड से याद करोगे तो इसका प्रीफिक्स नेम आपको याद हो जाएगा। कैसे? ये बेटा ये एल्काइल है, ये एल्काइल है और ये इसके साथ में ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा एल्कोक्सी। क्या बेटा? एल्कोक्सी। और सी डबल बॉन्ड ओ को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल। अरे यस और नो? तो इसका प्रीफिक्स नेम नंबर 1, प्रीफिक्स नेम नंबर 1 क्या बेटा? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। यस और नो? तो प्रीफिक्स, तो ईस्टर का जो प्रीफिक्स है वो पहला प्रीफिक्स जो है बेटा वो है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे, इतना नोट डाउन कर लो इतना। तो पहला, तो बेटा इसके 2 प्रीफिक्स नेम दिए गए। ईस्टर के कितने प्रीफिक्स नेम? 2 प्रीफिक्स नेम दिए गए और दोनों अलग अलग केस में। पहला केस क्या? जब सी डबल बॉन्ड ईस्टर में, जो ईस्टर का जो कार्बन है ना, तो जो कार्बन है उस साइड अगर पेरेंट कार्बन चेन मिल गया तो बेटा अपन ऐसे देखेंगे और ऐसे देखेंगे तो हमको नजर आ रहा है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। रटने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है बस, ठीक है। ये हो गया एल्कोक्सी कार्बोनाइल। दूसरा अगर बेटा, अगेन फिर से मैं लिख रहा हूं ईस्टर अगेन एक बार लिख रहा हूं, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ। यस और नो? इधर भी आर हो गया, इधर भी आर हो गया। हाँ ना बोलो भाई। अगर पेरेंट कार्बन चेन कार्बन की तरफ ना हो के ऑक्सीजन की तरफ हो, लाइक ऐसा, समझ में आ रहा है क्या? तब आप अगेन, मैंने क्या बोला बेटा, आप टर्मिनल एंड से देखना शुरू करो, आपको अगेन नाम दिख जाएगा। तो बेटा जब इधर से देखेंगे तो ये जो है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन से आप बोल सकते हो
नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे एल्केनॉइल, इसके लिए बोलते हैं एल्केनॉइल, और ये जो है बेटा ऑक्सी। तो यहां से एल्केनॉइल, यार आपको एल्केनॉइल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं सुनाता हूं आपको। ये जैसे आप इसको क्या बोलते हो, अगर आपने याद किया हुआ है CH3COCl, इसको क्या बोलते हो बेटा, इथेनॉइल क्लोराइड। दो कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन लेके इथेनॉइल बोलते हैं ना, इथेन ऑयल क्लोराइड। और यस और नो, तो इसका मतलब है आपने इसको क्या बोला, CH3 डबल बॉन्ड O को इथेनॉइल, और अगर CH3 को मैं R बोल दूं C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो गया। अब मुझे R कितने कार्बन के पता नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, एल्केनॉइल। अरे यस और नो, तो बस कहानी खत्म। तो यहां से अगेन आप उल्टे साइड से देखो, तो ये मिल गया आपको एल्केनॉइल, और ये क्या बेटा, ऑक्सी। हाँ ना जी, क्लियर है क्या। तो यहां से इसके दो प्रीफिक्स नेम आ गए, एक एल्कोक्सी कार्बोनाइल और एक एल्केनॉइल ऑक्सी। मैं समझा पा रहा हूं क्या, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो रट्टा मार देना यार, और तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, तो बट फिर भी मिटा दो इसको। तो ये दो प्रीफिक्स नेम इस तरीके से लिए जाएंगे कि पेरेंट कार्बन चेन जो है ना बेटा, किस साइड से बन रहा है। ईस्टर डाइवेलेंट है तो पेरेंट कार्बन चेन किस साइड से बन रहा है, उस बेसिस पे इसके दो प्रीफिक्स नेम दिए गए हैं। एक क्या है बेटा, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और दूसरा प्रीफिक्स नेम जो है वो क्या है बेटा, वो है आपका क्या, एल्केनॉइल, एल्केनॉइल ऑक्सी। तो बातें ये समझ में आ रही है आप लोग को कि दोनों प्रीफिक्स नेम अलग अलग समय पे यूज किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा प्रीफिक्स एस्टर का सफिक्स नेम। तो एस्टर का सफिक्स नेम अगेन ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इसके अगेन दो सफिक्स होंगे बेटा। तो सफिक्स नेम नंबर 1, यस सफिक्स नेम नंबर 1 क्या बेटा, तो अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो जब भी एस्टर है ना, एस्टर, तो इसका सफिक्स जो बनता है बेटा, सफिक्स नेम नंबर 1 वो होता है O8। क्या होता है, O8। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना कि एस्टर में जब पैरेंट कार्बन चेन जब यूज करेंगे बेटा, तो सफिक्स नेम नंबर 1 कब यूज कर रहे हैं, जब इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन इंक्लूड करेंगे। तो जो एस्टर में जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो R है ना, ये R सबसे पहला प्रीफिक्स बनता है, सबसे पहला प्रीफिक्स यही R बनता है। तो ये जो है, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, इस R को ये बनता है प्रीफिक्स, तो ये R जो भी नाम होगा ये आप लिखेंगे एल्काइल, यस और नो। देन इसके बाद फिर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से जो पैरेंट कार्बन चेन बनेगा वो, और फाइनली जो सफिक्स होगा वो होगा O8। वो क्या होगा बेटा, O8। तो सफिक्स नेम एक्चुअल में क्या है, O8। सफिक्स नेम क्या है बेटा इसका, सफिक्स नेम नंबर 1 O8। क्या है, O8। लेकिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो R है वो बनता है पहला प्रीफिक्स, ठीक है ना, मतलब ये R प्रीफिक्स बनता है, सफिक्स तो क्या है बेटा O8। जैसा लिखा हूं एज इट इज वैसे लिखे। सफिक्स नेम जो है इसका O8 है। सफिक्स नेम नंबर 1 क्या है बेटा, O8। सफिक्स नेम नंबर 1 क्या है, O8। ठीक है, और सफिक्स नेम नंबर 2 वो कब यूज होगा, जब इसका कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो अगेन फिर से अपन लिखेंगे पहले एल्काइल, सबसे पहला प्रीफिक्स, ठीक है, और अब सफिक्स नेम जो होगा पूरे कार्बन के साथ में कार्बोक्सिलेट। समझ पा रहे हो क्या, तो यहां पर सफिक्स नेम नंबर 2 होता है कार्बोक्सिलेट। सफिक्स नेम नंबर 2 क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलेट, ये होता है कार्बोक्सिलेट। लेकिन ये वाला जो अगेन R है ये पहला प्रीफिक्स बनता है, ये अगेन मैं लिख लेता हूं बेटा एल्काइल, ठीक है ना। ये एल्काइल मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि सर इसको कब लिखेंगे, कहां लिखेंगे, तो उसको मैं यहीं पे बता रहा हूं, क्लियर है क्या। तो सबसे पहले ये एल्काइल लिखेंगे, और जो सफिक्स है वो लगता है कार्बोक्सिलेट। क्या बेटा, कार्बोक्सिलेट। तो ईस्टर के दो सफिक्स नेम, एक O8 और दूसरा कार्बोक्सिलेट, एक O8 और दूसरा कार्बोक्सिलेट। तो ये हो गया नंबर 4 ईस्टर। सफिक्स 2, हाँ अच्छा बेटा मैंने बताया ना कि जब जैसे ये ईस्टर है, ईस्टर के इस कार्बन को आपने पैरेंट कार्बन चेन में यूज किया तो सफिक्स नेम नंबर 1, और किसी रीजन से, वो रीजन हमने देख लिया है, कंडीशन, दो कंडीशन देखा है, अगर किसी कंडीशन की वजह से इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन इंक्लूड नहीं करते तब ये, और इससे सफिक्स मान रहे हैं, ठीक है ना, तब यहां पर यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। हाँ हाँ हाँ, वही बस वही, हमेशा मैंने पहले ही बोल दिया
कि कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अगर आप इंक्लूड करोगे पेरेंट कार्बन चेन में तब सफिक्स नेम नंबर 1, अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हो पेरेंट कार्बन चेन में तो पूरे के लिए आप यूज करेंगे फिर कार्बो, ये आर जो है एल्काइल पहले बन गया है, ठीक है ना, और इतने के लिए बेटा कार्बोक्सिलेट। ठीक है जी, ठीक है। डैश का बेटा, डैश का मीनिंग जो है ना, इसमें बीच में और नाम आएंगे, इसमें बीच में पेरेंट कार्बन चेन का जो रूट वर्ड है, प्राइमरी सफिक्स है या सेकेंडरी और कोई प्रीफिक्स होगा वो बीच में आएंगे, तो ये डैश डैश वो जगह छोड़ा गया है। ठीक है क्या बेटा, प्लीज ऐसे पूछ लिया करें ना, कोई भी डाउट है तुरंत पूछ लिया करें। चलो नंबर 4 ये हो गया ईस्टर। नंबर, अब ईस्टर के बाद क्या आएगा बेटा, नंबर 5 क्या, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड कौन सा, एसिड हैलाइड। तो प्लीज ध्यान रखेंगे नंबर 4 के बाद नंबर 5 जो आएगा वो है एसिड, एसिड हैलाइड। क्या बेटा, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को ना एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसाइल हैलाइड के भी इसको नाम से जाना जाता है, एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड। क्लियर है क्या, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे बेटा, COX से। फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, COX। X क्या है बेटा यहाँ पर, हेलोजन, ठीक है ना, तो ये है एसिड हैलाइड। अब अगेन इसका प्रीफिक्स नेम मुझे बताओ, तो अगेन बेटा फिर से ना दिमाग में आप वही चीज जो डालो। हाँ बोलो क्या स्तुति, हेलो कार्बोनिल। बेटा प्रीफिक्स कब यूज होगा, अगेन जब ये मैंने बोला अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में कभी लेंगे ही नहीं लेंगे, समझ रहे हो क्या। तो मैंने बोला आपको उल्टा देखो, तो उल्टे में क्या देख रहे हो, पहले क्या दिख रहा है, हेलोजन, तो हेलोजन के लिए क्या बोलोगे, हेलो। C+1O के लिए क्या बोलोगे, कार्बोनाइल, तो ये हो जाएगा हेलो कार्बोनाइल। ये इसका क्या है, प्रीफिक्स नेम। तो प्रीफिक्स नेम जो होता है वो है हेलो कार्बोनाइल। तो बेटा यहां पर ये हो जाएगा हेलो कार्बोनाइल। क्लियर है, तो ये सारा प्रीफिक्स नेम सफिक्स नेम अच्छे से याद होना चाहिए ना बेटा आप लोग को, हेलो कार्बोनाइल। चलिए अगला, हाँ एक ही ठीक है ना, क्योंकि यार ये अगेन मोनोवेलेंट है ना, मोनोवेलेंट मतलब किसी एक साइड से जुड़ेगा, यस और नो, तो जो मोनोवेलेंट है उसका प्रीफिक्स नेम एक ही होगा। क्लियर है क्या, कुछ स्पेशल केस में हो सकते हैं दो, जैसे एल्डिहाइड में हम देखेंगे। अब इसका सफिक्स नेम बेटा, तो सफिक्स नेम अगर इसका कार्बन यूज हो गया तो सफिक्स नेम नंबर 1 होगा। तो सफिक्स नेम नंबर 1 क्या है बेटा, तो ऑयल हैलाइड, यस, तो ऑयल हैलाइड सफिक्स नेम नंबर 1 होता है ऑयल हैलाइड। सफिक्स नेम नंबर 1 होता है ऑयल हैलाइड, और सफिक्स नेम नंबर जो 2 होगा वो होगा कार्बोनाइल हैलाइड, यस और नो, ये हो जाएगा कार्बोनाइल हैलाइड। तो सफिक्स नेम नंबर 1 ऑयल हैलाइड, सफिक्स नेम नंबर 2 कार्बोनाइल हैलाइड। क्लियर है जी, देन अब इसके बाद नोट कर लिया, देन इसके बाद अब मुझे बताएंगे नंबर 6 पे क्या आएगा, हाँ अब आएगा एमाइड। बहुत बढ़िया, इसको एसिड एमाइड भी कहते हैं, ठीक है ना, ये है एमाइड, और एमाइड को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे बेटा, CONH2। जस्ट इसी के प्रीफिक्स को आपको याद करना होगा, इसका प्रीफिक्स नेम जो है वो क्या है, प्रीफिक्स नेम क्या है, कार्ब एमॉइल, कार्बामॉइल। बहुत बढ़िया, क्या, कार्बामॉइल, CAR है बेटा ना, ये CAR, ठीक है ना, एमॉइल, CARBAMOYL, कार्ब एमॉइल, ठीक है ना। इसी के प्रीफिक्स को आपको अच्छे से ध्यान से याद करना पड़ेगा, बाकी आपको प्रीफिक्स नेम थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो वैसे भी याद हो जाता है। तो ये कार्ब एमॉइल, तो प्रीफिक्स नेम CONH2 एमाइड का जो होता है वो क्या होता है बेटा, कार्ब एमॉइल। सफिक्स नेम नंबर 1, सफिक्स नेम नंबर 1, तो बेटा सफिक्स नेम नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, एमाइड, ठीक है ना, जो इसका नाम है वही हो जाएगा एमाइड। और सफिक्स नेम नंबर जो 2 है वो क्या है बेटा, कार्बन को इंक्लूड करके कार्बोक्सामाइड। क्या, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। तो सफिक्स नेम नंबर 1 एमाइड, सफिक्स नेम नंबर 2 क्या बेटा, कार्बोक्सामाइड। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट, ये हो गया 6 एमाइड। नंबर 7 साइनाइड। बहुत बढ़िया, तो नंबर 7 जो है वो है साइनाइड।
ठीक है ना। नंबर 7 क्या बेटा, साइनाइड। और साइनाइड को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, CN से, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है CN से, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका प्रीफिक्स नेम क्या है, साइनो। प्रीफिक्स नेम क्या है बेटा इसका, साइनो, साइनो। और सफिक्स नेम क्या, यस, तो इसका कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में यूज हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए जो सफिक्स नेम नंबर 1 होगा वो होगा नाइट्राइल। क्या बेटा, नाइट्राइल। और सफिक्स नेम नंबर 2 जो होगा, यस, जब उसका कार्बन इंक्लूड नहीं होगा पैरेंट कार्बन चेन में, तो पूरा पूरा CN के लिए बोलेंगे कार्बनाइट्राइल। क्या बेटा, कार्बनाइट्राइल, कार्बनाइट्राइल। देखो मैं इसीलिए पहले बता दिया था, अब आप लोग को बार बार देखने से समझ में आ रहा है। अच्छा, कार्बोनाइट्राइल मतलब पूरे C और N के लिए बोला जा रहा है कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल। अच्छा ओके, इसका C पैरेंट कार्बन चेन में यूज हो गया होगा, इसीलिए ओनली नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइल बोला जा रहा है। हाँ ना, बोलो यार। चलिए, तो ये है साइनाइड। अब आता है आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्या बेटा, आइसोसाइनाइड। अगर लिखते जा रहे हो ना, नंबर 8 हो जाएगा क्या, आइसोसाइनाइड। तो बेटा आइसोसाइनाइड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं N ट्रिपल बॉन्ड C से, और इस ट्रिपल बॉन्ड में एक जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है क्या। चलिए, तो ये है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड के लिए प्रीफिक्स नेम क्या यूज करते हैं बेटा, आइसोसाइनो, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ना, साइनो अपन बोलते थे साइनाइड के लिए, और आइसोसाइनो बोलेंगे किसके लिए बेटा, आइसोसाइनाइड के लिए, आइसोसाइनो, ठीक है जी। और अगेन बेटा अब सुनना यार, आइसोसाइनाइड में ना एक दिक्कत है। आइसोसाइनाइड में क्या दिक्कत है, जब हम लोग इसमें पैरेंट कार्बन चेन यूज करते हैं ना, तो पैरेंट कार्बन चेन अभी तक आपने क्या देखा बेटा, कि कार्बन कार्बन की जो सीरीज होती है एक साथ जो जुड़े होते हैं, तो कभी हम जंप नहीं करते पैरेंट कार्बन चेन में। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई कार्बन कार्बन की जो चेन है, और यहाँ पर जब हम पैरेंट कार्बन चेन लेते हैं, तो आइसोसाइनाइड का जो कार्बन है ये पैरेंट कार्बन चेन में क्या होता है, इंक्लूड होता है, और इंक्लूड होकर फिर जंप लगाकर बेटा हम लोग आगे पैरेंट कार्बन चेन बनाते हैं, लाइक ऐसा। समझ पा रहे हो क्या। तो इसका अगेन अगर कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है, हाँ बोलो बेटा क्या, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अभी तक हम लोग जैसे ना पैरेंट कार्बन चेन देखे हैं, तो पैरेंट कार्बन चेन क्या होता है बेटा, एक रेगुलर कार्बन कार्बन के साथ लेते हुए चेन जो बोलते हैं, तो एक चेन पूरा कार्बन कार्बन की चेन होती है ना बेटा। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर मैं इसको चेन बोलूं, तो बीच में कार्बन के आगे क्या आ गया, नाइट्रोजन, मतलब चेन ब्रेक हो गया ना, कार्बन के बाद नाइट्रोजन अगेन कार्बन। तो यहां पर IUPAC में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसमें जब भी हम लोग पैरेंट कार्बन चेन बनाते हैं ना, और अगर इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं, और करते क्या किया ही जाता है, अगर अकेला है ये तो इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे, तब यहां पर हम जंप करके पैरेंट कार्बन चेन इंक्लूड करते हैं, मतलब इसके कार्बन को इंक्लूड करके ये आगे, ये नाइट्रोजन छूट गया क्योंकि ये कार्बन तो है नहीं, यस और नो। तो ये कार्बन, फिर ये कार्बन नंबर 1, देन ये 2, देन ये 3, लाइक ऐसा। क्लियर है जी। तो लाइक इस तरीके से, तब यहां पर इसके लिए जो वर्ड यूज, सफिक्स नेम नंबर 1 यूज किया जाएगा, वो यूज किया जाएगा आइसोनाइट्राइल। क्या बेटा, आइसोनाइट्राइल, ठीक है ना। तो यहां पर यूज करेंगे आइसोनाइट्राइल। ये वाला एरो बेटा, ये जो एरो है ना, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आप इस ये मान लो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड जानते हैं ना, जिसमें क्या होता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये इक्वल शेयरिंग नहीं है, ये अनइक्वल शेयरिंग है। अनइक्वल का मतलब है कि अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अकेला नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, एक नाइट्रोजन का था और एक कार्बन का था, तो ये इक्वल शेयरिंग बोल दिए। यहां पर भी बेटा ये एक नाइट्रोजन का एक कार्बन, ये भी इक्वल शेयरिंग हो गया। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, ऐसा नहीं कि एक इसका एक इसका, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसका था, नाइट्रोजन का, और ये इसने क्या कर रहा है बेटा, इसको शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर ना ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो यूज करते हैं वो एरो यूज करते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये कौन, ये मतलब हाँ कोई एक पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे को, और एरो बनाते हैं डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। तो ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप ही है, ठीक है ना। लेकिन इसको बोला गया है, नाम दिया गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए अगला, तो बातें समझ में आ रही है बेटा। तो यहां पर यूज करेंगे जब इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे तब आइसोनाइट्राइल, जब यूज नहीं करेंगे तो आइसो
कार्बोनाइट्राइल। हालांकि इसमें इन दिक्कतों की वजह से आइसोसाइनाइड के लिए कॉमन नेम ज्यादा प्रेफर किया जाता है, आईयूपीएसी नेम ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, इसी वजह से। समझ पा रहे हो क्या? पर जो दिया गया वो अपन नोट कर लेते हैं। क्लियर है क्या? तो अब समझ में आ रही बात? तो चले बेटा, तो यहां पर सफिक्स नेम नंबर 1 जो है वो है, यहां पर बस आप आगे लगाएंगे बेटा आइसो, ठीक है ना, आइसो और क्या, नाइट्राइल। तो सफिक्स नेम नंबर 1 हो जाएगा आइसो नाइट्राइल, और सफिक्स नेम नंबर जो 2 है वो है आइसो कार्बोनाइट्राइल। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ज्यादातर इसमें आईयूपीएसी नेम यूज नहीं किया जाता, बल्कि क्या यूज किया जाता है बेटा, क्या, कॉमन नेम। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, आइसो कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट नंबर 8, आइसोसाइनाइड के बाद अब आता है एल्डिहाइड। तो अगला है एल्डिहाइड, नोट कर लिया इसको। तो अगला है आपका एल्डिहाइड। नंबर 9 जो है आपका है एल्डिहाइड। ठीक है जी। तो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग C डबल बॉन्ड OH से। ठीक है क्या? तो ये C डबल OH, ये एल्डिहाइड हो गया बेटा। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स अगेन दो बेटा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से ना, मैंने अभी अभी एक लाइन बोली थी, जो भी लाइन बोला हूं बेटा वो मैं आगे चल के लिखाऊंगा भी, पर अभी ध्यान से सुनना। आप लोग कीटोन जानते हो? कीटोन, कीटोन जो होता है वो नॉन टर्मिनल ग्रुप होता है। नॉन टर्मिनल मतलब बेटा डाइवेलेंट है। जब हम लोग पैरेंट कार्बन चेन जब हम लोग बनाते हैं ना, इंक्लूड कर मतलब पैरेंट कार्बन चेन जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसका कार्बन उसी लाइन में आ रहा होता है। जैसे मैंने C डबल बॉन्ड हो और ये CH2C डबल OH है, यस और नो। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, पैरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके यहाँ पर C डबल OH सबसे हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन को मैं पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करूंगा। तो अब आगे मैंने बोला, अब सुनना, इसके कार्बन को मैंने पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड किया, कहानी वानी तो नहीं सुन रहे हो ना? हाँ, तो इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में मैंने इंक्लूड किया, तो आगे मैंने एक लाइन बोली थी कि अगर कोई फंक्शनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स काम में लिया जा रहा है, तो उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। ये हम लाइन आगे लिखेंगे। क्लियर है क्या? तो अभी मुझे एक बात बताओ, इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2, एक C डबल OH और एक कीटोन, यस और नो। तो अब क्योंकि कीटोन जो है ना वो बाय डिफॉल्ट क्या है बेटा, बीच में आ गया है, ये एक नॉन टर्मिनल ग्रुप है, तो हमको, ठीक है ना, मजबूरी में इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना पड़ता है ना? बोलो भाई। तो ये हमारी मजबूरी है, तो यही मजबूरी का फायदा एल्डिहाइड भी उठाता है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों तो क्या है, भाई भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड से ही दोनों बने हुए हैं बेटा। कार्बोनाइल क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, यस और नो। 12th में आप लोगों ने पढ़ा है C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनाइल। अगर इधर एक भी हाइड्रोजन आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और अगर हाइड्रोजन ना आके अगर यहाँ पर क्या आ जाए बेटा, दोनों साइड कार्बन आ जाए तो क्या बन जाएगा, कीटोन, यस और नो। तो क्योंकि कीटोन की मजबूरी का जो फायदा, जो कीटोन की मजबूरी थी कि उसका कार्बन जो है एज अ प्रीफिक्स होते हुए भी पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा था, तो ये फायदा किसने उठाया, एल्डिहाइड ने भी। और इस तरीके से एल्डिहाइड भी अगर एज अ प्रीफिक्स काम में लिया जाता है, तो उसके कार्बन को आप पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर सकते हो। करोगे ये जरूरी नहीं है। जनरल बात कि इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह प्रीफिक्स के जैसा अगर यूज हो रहा है, तो प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। अरे हाँ ना बोलो यार। तो अगर इस आप प्रीफिक्स मान रहे हो तो इसको कार्बन को आप पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करोगे। अरे हाँ ना बोलो यार। तब अगर इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करोगे ना, तब इस पूरे के लिए प्रीफिक्स नेम यूज होता है फॉर्माइल। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये अनसन पे बैठ गया, नहीं भाई, कि कीटोन के कार्बन को आपने पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड किया है, वो मेरा भाई है, तो आप मेरे भी कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करोगे, आपको करना ही होगा। तो आईयूपीएसी ने फिर इसको करेक्ट किया कि बात तो सही बोल रहा है, अगर कीटोन के कार्बन को इंक्लूड किए हैं तो इसके भी कान में थोड़ा सा मतलब ऐसा होना चाहिए कि यार इसको भी लगे कि ठीक है, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। तो अगर इसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं, तब
जब ये प्रीफिक्स के जैसा यूज हो रहा है तब, ठीक है ना, तब इसका दूसरा प्रीफिक्स नेम यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन इंक्लूड हो गया है। तो यहां पर बचा ओनली ऑक्सीजन, और ओनली ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं ऑक्सो। तो यहां पर अगेन दो प्रीफिक्स नेम आपको मिलेंगे एल्डिहाइड के, एक फॉर्माइल और एक ऑक्सो। ऑक्सो कीटोन के लिए भी बोला जाता है और एल्डिहाइड के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है ना। हम सीखेंगे कैसे, अगेन सुनना फिर से। एल्डिहाइड के कितने प्रीफिक्स नेम बेटा? दो प्रीफिक्स नेम। दोनों प्रीफिक्स नेम फिर समझेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स काम में लिया जा रहा है तो उसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। पर कीटोन बाय डिफॉल्ट उसका जो कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है। तो कीटोन के लिए भी जब प्रीफिक्स यूज करते हैं ना तो ऑक्सो यूज करते हैं, क्योंकि उसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन इंक्लूड हो गया है। तो कीटोन के लिए भी प्रीफिक्स नेम क्या यूज करते हैं? ऑक्सो। और एल्डिहाइड तो इसी बात का फायदा एल्डिहाइड में उठा लिया। अगर एल्डिहाइड के भी कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाता है, जो कि आईयूपीएसी ने बाद में इसको करेक्ट किया था, न्यू रिकमेंडेशन में आया था, समझ पा रहे हो क्या? तो जब इसके कार्बन को इंक्लूड करते हैं तो अगेन एल्डिहाइड के लिए भी प्रीफिक्स नेम क्या यूज किया जाएगा? ऑक्सो। अब अंतर इतना है कि अगर नॉन टर्मिनल ऑक्सो है तो वो कीटोन का है, और अगर टर्मिनल ऑक्सो है तो एल्डिहाइड का है। बेटा एल्डिहाइड जो है वो क्या है? एक टर्मिनल ग्रुप है, मोनोवेलेंट है। तो कहीं पे भी आपको टर्मिनल ऑक्सो दिखाई दिया, सर कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। तो टर्मिनल ऑक्सो फॉर एल्डिहाइड, नॉन टर्मिनल ऑक्सो फॉर कीटोन। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, तो कीटोन के लिए भी ऑक्सो वर्ड यूज किया जाता है और एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो वर्ड यूज किया जाता है। ये सारा चीजें जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये पूरा पूरा क्लियर होगा, ठीक है जी। तो यहां पर एल्डिहाइड के दो प्रीफिक्स नेम, एक ऑक्सो, और अगर उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया गया तब क्या बेटा? फॉर्माइल। तो यहां पर अगेन फिर से दो प्रीफिक्स नेम आप याद रखेंगे। ये सब तो सिर्फ समझाने का है, अभी समझने के बाद अब चुपचाप दो प्रीफिक्स नेम लिखेंगे बेटा। क्या? एक प्रीफिक्स नेम फॉर्माइल और दूसरा प्रीफिक्स नेम क्या? ऑक्सो। तो पहला प्रीफिक्स नेम क्या बेटा? फॉर्माइल, हाँ जी, क्लियर है क्या? और दूसरा प्रीफिक्स नेम क्या बेटा? ऑक्सो। ये दोनों ही अलग अलग केस में लगेगा, इसलिए मैं बीच में और नहीं लगा रहा हूं। हाँ बोलो बेटा। तो बेटा कीटोन और एल्डिहाइड में मतलब वो सवाल आएगा ना तब समझ में आएगा। जैसे जैसे अब ये आपने ये कर लिया, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, तो बेटा अब इसके कार्बन को इंक्लूड कर लोगे तब ये तो सफिक्स होगा, तो इसको प्रीफिक्स थोड़ी बोलेंगे। मैं तो आपको पहले कंडीशन बता रहा हूं जब उसे एज अ प्रीफिक्स काम में लिया गया। हम अभी से थोड़ी ना बोल रहे हैं कि प्रीफिक्स कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे। जब मैं पहले क्वेश्चन कर रहा हूं, मतलब आंसर कर रहा हूं कि वो जब प्रीफिक्स लिया जाएगा तब उसके कार्बन को इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो जब उसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे जब वो प्रीफिक्स में तब ऑक्सो, और जब उसके कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे तब फॉर्माइल। तो मैं एक्चुअल में आपको याद करा के समझा के आपको नोट डाउन करा रहा हूं प्रीफिक्स नेम, ठीक है ना। कि जब हम लोग नेमिंग करें तब आप थोड़ा सा पहले से अगर ध्यान में रहेगा तो चीजें वहां पर और भी आसान हो जाएगी। क्लियर है क्या? फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिलहाल नोट डाउन तो कर ही ले। क्लियर है क्या? क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। तो ये दो प्रीफिक्स नेम, एक फॉर्माइल और एक ऑक्सो। क्लियर है बेटा? और इसके अब सफिक्स नेम, ठीक है ना, राइट साइड में अपन लिखेंगे बेटा सफिक्स नेम। तो सफिक्स नेम अगेन दो टाइप के, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है। जब इसका कार्बन इंक्लूड होगा तब अपन सफिक्स यूज करते हैं अल, और जब इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते तब बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। तो दो सफिक्स नेम है। सफिक्स नेम नंबर 1 जो होगा वो होगा अल, और सफिक्स नेम नंबर जो 2 होगा वो क्या होगा बेटा? कार्ब एल्डिहाइड। बोलो भाई। बेटा मैं ना फिर से एक बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो आप लोगों ने इससे पहले जब पढ़ा होगा तो आपने चुपचाप नाम लिखा होगा, सीधा प्रीफिक्स नेम सफिक्स नेम। मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं कि समझा पाऊं। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतने से समझ में, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं आपको एक बार और बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप राइट डाउन करें। S1 मतलब सफिक्स नेम नंबर 1 क्या? अल, और सफिक्स नेम नंबर 2 क्या? कार्बेल्डिहाइड। ठीक है जी। सफिक्स नेम नंबर 1 अल, सफिक्स नेम नंबर 2 कार्बेल्डिहाइड। चंदा आज अभी सब सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, हमारे पास बहुत समय है, ठीक है ना।
है, बहुत समय है। कार्बेडिहाइड, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट नंबर 10, इतने क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है तो लिख लेना फिलहाल। एल्डिहाइड के बाद अब क्या आ गया बेटा? कीटोन। नेक्स्ट जो है कीटोन, और कीटोन को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ से, बोलो यार। इसका अगेन प्रीफिक्स नेम जो होगा बेटा वो होगा ऑक्सो, ठीक है ना? जो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स नेम है वही कीटोन का भी प्रीफिक्स नेम है, ठीक है ना? सीखेंगे कैसे, ऑक्सो, ठीक है बेटा? हाँ, अच्छा, ऑक्सो या कीटो एक ही बात है, ऑक्सो बोलो या कीटो बोलो एक ही बात है, ऑक्सो या कीटो। बेटा यहीं पे मैंने पहली बार ऑब्लिक लगाया। ऑब्लिक क्यों लगाया? आपकी मर्जी है, दोनों मार्केट में अवेलेबल है, आपको मर्जी है ऑक्सो लगाओ, आपको मर्जी है कीटो लगाओ, लेकिन जो ट्रेंड में है, जैसे क्या चल रहा है अभी, फॉक चल रहा है, तो वो क्या चल रहा है? ऑक्सो चल रहा है, कीटो नहीं चल रहा है। क्लियर है क्या? कीटो मिल जाता है हालांकि बीच बीच में, तो ऑक्सो और कीटो। क्लियर है क्या? चलिए, और सफिक्स नेम नंबर एक ही है, ओन। यहां पर सफिक्स जो लगता है बेटा वो एक ही लगता है, वो है ओन, ठीक है? चलो, कीटोन के बाद अब अगला आएगा, लिखते जा रहे हो ना बेटा? हाँ, तो कीटोन के बाद अब अगला आएगा नंबर 11, क्या? एल्कोहल। क्या बेटा? एल्कोहल। और एल्कोहल को अपन बेटा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? OH। एज अ प्रीफिक्स काम में लिया गया तो क्या बेटा? हाइड्रोक्सी। एज अ प्रीफिक्स काम में लिया गया तो हाइड्रोक्सी, और सफिक्स काम में लिया गया तो ऑल, ठीक है ना? देखो, अल और ऑल में डिफरेंस है भाई। एल्डिहाइड के लिए अल, एल्डिहाइड में अल आ रहा है ना, एल्डिहाइड AL, तो ध्यान रखना वो अल है और ये ऑल है, ठीक है ना? सर इसमें भी तो अल आ रहा है, अरे ये वाला अल नहीं, ये वाला ऑल, ठीक है जी, ठीक है ना? नंबर 12, तो ये एल्कोहल हो गया। एल्कोहल के बाद आता है, हाँ बहुत बढ़िया, थायो एल्कोहल, और थायो एल्कोहल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं SH से, ठीक है जी? हाँ बेटा, हाँ ये कोई कार्बन कंटेनिंग नहीं है, ठीक है ना? तो इसके लिए एक ही सफिक्स, जो भी कार्बन कंटेनिंग होगा उसी के दो सफिक्स। क्लियर है जी? तो थायो एल्कोहल SH। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स नेम क्या बेटा? मरकैप्टो। तो इसका अगेन इसका प्रीफिक्स नेम याद कर लेना, हालांकि बेटा इससे सवाल आजकल आ ही नहीं रहे हैं, मतलब IUPAC में, पर लिख लो कि SH के लिए प्रीफिक्स नेम यूज करते हैं क्या? मरकैप्टो। और सफिक्स नेम होता है क्या बेटा? थायोल। सल्फर के लिए थायोल वर्ड यूज करते हैं, तो यहां पर जो ऑल ना हो गया, यहां हो जाएगा थायोल। यस और नो? ये है थायोल, ये हो गया आपका थायो एल्कोहल, ठीक है? थायो एल्कोहल के बाद अगला अमाइन, लास्ट जो है बेटा, लास्ट जो है वो है नंबर 13, अमाइन। और अमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं किसे बेटा? बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं, बातें नहीं, NH2 से। यस और नो? ये है अमाइन। अमाइन का प्रीफिक्स नेम क्या है? हाँ, अमाइनो, ये हो गया आपका प्रीफिक्स नेम अमाइनो, और सफिक्स नेम क्या बेटा? अमाइन। तो ये है, और इसके बाद आपके आते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा, और इसके बाद आते हैं फिर डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ पा रहे हो क्या? तो प्रायोरिटी जो मल्टीपल बॉन्ड की होती है वो इसके नीचे होती है, लेकिन कई बार अक्सर अक्सर इस दुनिया में मल्टीपल बॉन्ड जैसे और NH2 दोनों जो होते हैं ना, तो क्योंकि NH2 की प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में सबसे कम है, तो मल्टीपल बॉन्ड को ना कई बार क्वेश्चन में NH2 से ज्यादा प्रायोरिटी दे दी जाती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, समझ में अभी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मल्टीपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी एक्चुअल में इसके नीचे ही आती है। क्लियर है? चलिए, तो अब वापस हम क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, तो जल्दी से इतना नोट डाउन, इतना कर लिया ना आप लोगों ने? चलो, तो अब बेटा, अब क्योंकि हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप भी कर लिया, तो जो पेरेंट कार्बन चेन जो हम देखेंगे, ऐसे ऐसे ग्रुप भी लगा लगाकर अपन पेरेंट कार्बन चेन क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी? चलिए, तो अगला सवाल जो है सिंपल सा बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, घर से आपने नेमिंग करके आए होंगे, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, कर सकता हूं ना भाई? चलिए, तो अब सुनना, CH3
CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बहुत ही सिंपल सा सवाल पहले मैंने दिया है। तो बेटा यहाँ पर नेमिंग आप लोग साथ साथ करते रहेंगे, PDF सेव हो जाएगा, हम लोग लास्ट में नेमिंग कर ही लेंगे। क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ बेटा, पैरेंट कार्बन चेन क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, पूरा जो लीनियर होगा वही पैरेंट कार्बन चेन होगा। तो पैरेंट कार्बन चेन क्या हो गया बेटा? ये आपका लीनियर। यार आज कोई ऐसा तो नहीं जिसकी पहली क्लास है? पहली क्लास ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा, आपकी पहली क्लास, क्या नाम बेटा आपका? खुशबू। ओके ठीक है, और बाकी तो हो ना? तो ये ओके, खुशबू आपने नीट दिया था, कितने मार्क्स आए थे? जस्ट ऐसे ही 470 272। ओके थैंक यू, बैठ चलिए, तो बेटा यहाँ पर पैरेंट कार्बन चेन ये बन गया, और पैरेंट कार्बन चेन में हमको क्या करना है? नंबरिंग। और नंबरिंग करने का जो रूल होता है, अगेन लोवेस्ट लोकेंट रूल। और लोकेंट मैंने आपको पहले ही बताया है, 3 टाइप के लोकेंट होते हैं, एक होता है फंक्शनल ग्रुप, एक होता है मल्टीपल बॉन्ड, और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। इन सब में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन रखता है? फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, और देन सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है क्या? यस। तो मल्टीपल, तो बेटा आप उस टर्मिनल एंड से नंबरिंग करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। अगर मैं इधर से करूंगा तो नंबर 2 मिलेगा, इधर से करूंगा तो नंबर 1 मिलेगा। तो जो नंबरिंग होगा वो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। क्लियर है क्या? चलिए अगला। तो हम लोग सबसे पहले बहुत सारे यही देखेंगे कि पैरेंट कार्बन चेन और नंबरिंग। समझ पा रहे हो क्या? अगला अगर मैं आपसे दूं, अब ध्यान से सुनना ना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। चलिए मुझे अगेन बताइए बेटा, ये अभी जो आप क्वेश्चन दे रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जितने भी क्वेश्चन देने वाला हूं। चलो अगेन, पैरेंट कार्बन चेन क्या होगा बेटा? लीनियर होगा। पैरेंट कार्बन चेन क्या होगा? लीनियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे हाँ ना बोलो। नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? तो अगेन, तो बेटा आपको क्या ध्यान रहे? लोएस्ट लोकेंट रूल, जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले? लोएस्ट नंबर। तो इधर से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 2 मिल रहा है, इधर से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है। तो जब नंबर 1 मिल रहा है तो नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ, अब जो बहुत अच्छा सवाल है बेटा, मैं यही चीजें हमेशा बच्चों को बोलता हूँ। मल्टीपल बॉन्ड जो है ना बेटा, इन दोनों की, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों की जो इज्जत है वो बराबर है। किसी की इज्जत ज्यादा या किसी की इज्जत कम, ऐसा नहीं है। प्लीज, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की इज्जत सेम होती है, दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। इसीलिए मैं अभी डबल और ट्रिपल बोल ही नहीं रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे क्वेश्चन के थ्रू आएगा, अभी रुक जाओ, ठीक है ना? एक सेकंड रुक जाएंगे, धैर्य रखेंगे प्लीज। चलिए अगला सवाल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अगेन ये सवाल हो गया बेटा। मुझे बताओ पैरेंट कार्बन चेन क्या होगा? लीनियर। पैरेंट कार्बन चेन क्या होगा? लीनियर। मुझे अब फिर से बताएं कि नंबरिंग किधर से होगा? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड इधर से नंबर 1 पे आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड इधर से नंबर 2 पे आ रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड जो लोएस्ट नंबर किधर से मिल रहा है भैया? लेफ्ट टू राइट। तो नंबरिंग किधर हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा? तो अगेन यहां पर जो नंबरिंग होगा वो मल्टीपल बॉन्ड जिधर से लोएस्ट नंबर पे मिलेगा उस साइड से यहां पर क्या होगी? नंबरिंग। अब अगला सवाल, अब मैं अगर बोलता हूं आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अब ये सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगेन पैरेंट कार्बन चेन क्या बनेगा बेटा? लीनियर ही बनेगा। हाँ ना बोलो भाई। अब मुझे बताओ, मल्टीपल बॉन्ड अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूं तो मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है? 1। और अगर मैं इधर से करूं तो अगेन 1, और बीच में कुछ और है नहीं जो हमको डिसाइडिंग फैक्टर हो कि सर दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड सेम नंबर पे आ रहे हैं, तो कोई अगला जो होगा वो डिसाइडिंग होगा। तो कोई और अगला तो है नहीं। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो जब अगर हम लोग दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 पे ले रहे हैं, और आपको ये पता है कि मल्टीपल बॉन्ड दोनों सेम है नहीं, एक डबल और एक ट्रिपल है। अगर दोनों सेम होते कि दोनों साइड इधर भी ट्रिपल बॉन्ड और इधर भी ट्रिपल बॉन्ड होता,
और यस और नो, तब नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते थे, पर दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन दोनों की इज्जत क्या है, बराबर है। तो अब हमको मजबूरी है कि किसी एक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी का मतलब समझते हो ना, दोनों की प्रायोरिटी है सेम, ठीक है। तो जब भी मैं लास्ट क्लास में बोला था बेटा कि जब भी कभी हम जब सारे रूल लगाकर फाइनली फंस जाते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है, तब हम हमेशा किसको याद करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जब याद करते हैं तो आपको पता होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं आइन, और आइन स्टार्ट होता है वाई से, और डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन, और स्टार्ट होता है वो ई से। तो क्योंकि इन का ई पहले आता है और आइन का वाई बाद में आता है, दैट्स वाई डबल बॉन्ड को, ठीक है ना, प्रायोरिटी दे दी जाती है, प्रायोरिटी होती ज्यादा नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो प्लीज आप रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की इज्जत कम है, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो क्या? जब हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं और किसी एक को देनी पड़ती है तब हम डबल बॉन्ड को देते हैं, अदरवाइज बेटा अदरवाइज हम यहां पर नंबरिंग लेफ्ट टू राइट थोड़ी ना करते यार। हम यहाँ पर क्या कर रहे होते, सेकंड इस वाले क्वेश्चन में राइट टू लेफ्ट कर रहे होते। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की अगर इज्जत ज्यादा है तो फिर तो मैं डबल बॉन्ड को ही देखता ना। तो डबल बॉन्ड तो इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है और इधर से 1 2 पे आ रहा है, हाँ ना बोलो यार, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले कराया और देन इसके बाद। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की इज्जत बराबर है। लेकिन कभी कोई कुछ ऐसा हो कि दोनों सेम नंबर पे आ रहे हो और किसी एक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल तो है नहीं, तब डबल बॉन्ड को दे दी जाती है, बस इस वजह से क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। अब आकाश है और साथ में बीनल है, तो आकाश और बीनल में पहले किसको बिठाएंगे बेटा? आकाश को, रोल नंबर वाइज। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है ना। चलो तो लेकिन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, क्या हो गया? नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो कहां से नंबरिंग करेंगे बेटा? 1 2 3 4 5, क्लियर है भाई? चलो अगला। लेकिन अब यही सवाल को मैं फिर से देता हूं बेटा, यही सवाल फिर से, मतलब सवाल पे ही चीजें क्लियर होती है ना। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी यहां पे लगा दिया मैंने Cl, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे बताओ, अगेन मैंने बोला ना सवाल से ही क्लियर होता है। अब मुझे बताओ कि पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं बेटा, ये हो गया आपका पेरेंट कार्बन चेन, हाँ ना बोलो यार। अब नंबरिंग में किधर से करूं, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट? अब लेफ्ट टू राइट, समझ रहे हो क्या? अगेन फिर से मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा होती तो नंबरिंग में कहां से कर रहा होता, राइट टू लेफ्ट कर रहा होता। अरे यस और नो, ठीक है। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड में चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, दोनों की इज्जत क्या होती है, सेम। अब दोनों की इज्जत सेम है तो हमारे पास एक रास्ता है क्या कि जब दोनों की इज्जत सेम है तो उसके अलावा कुछ और है क्या जो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है? तो यस, इसमें एक एक्स्ट्रा प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, हाँ ना बोलो। इधर से अगर मैं बोलूं मल्टीपल बॉन्ड को नंबर दिया, इधर से मैं किया तो इधर से नंबर 1 मिल गया, इधर से किया मल्टीपल बॉन्ड को अगेन नंबर 1 मिल गया। तो जब दोनों को नंबर 1 मिल गए तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल। अरे हाँ ना बोलो यार। फिर अगला चीज देख लो, अगला चीज यहाँ पे प्रीफिक्स है, यहाँ पर प्रीफिक्स कोई था नहीं तो हमारे पास मजबूरी थी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद करने की, यहाँ पे मजबूरी नहीं है क्योंकि एक Cl है। तो अगला जो प्रीफिक्स है इधर से बेटा 1 2 3 पे आ रहा है, 1 3 पे, और इधर से अगला प्रीफिक्स किस पे आता, 1 2 3 4 पे आता, हाँ ना बोलो यार। तो यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर ये 1 4 है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो अगला जो है उसको अगेन हम लोग पहला लोकेंट मान लेंगे, और पहला लोकेंट अगर मान लिया तो पहला लोकेंट नंबर 3 पे आ रहा है इधर से, और इधर से नंबर 4 पे आ रहा है। मैं समझा पा रहा हूं ना? तो नंबरिंग Cl की वजह से हम लोग करेंगे लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6। बेटा इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत सेम होती है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। मजबूरी में जब किसी एक को देनी पड़ती है तभी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनको दे देते हैं, ठीक है जी। चलिए डबल बॉन्ड को अगला नेक्स्ट जो है, अब मैं बेटा इसके बाद फिर अब आता हूं जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा,
यार अगेन हाँ नॉर्मल बात, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो भाई ये इसका जो कार्बन होगा वो पैरेंट कार्बन चेन में क्या होगा, इंक्लूड होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग कहां से करेंगे, उसी कार्बन से जिसकी इज्जत है। अरे यस और नो, वो कौन सा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, हाँ ना बोलो यार। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 3 कार्बन का ये हो गया पैरेंट कार्बन चेन। समझ रहे हो क्या बेटा, आप एकदम ना पेरेंट कार्बन चेन और नंबरिंग इसको पहले एकदम पक्का कर लो, नाम तो हो ही जाएगा। पहले पेरेंट कार्बन चेन और नंबरिंग को क्या कर लो एकदम, ठीक है ना। इसमें गलती मत करना, क्योंकि ये पहली चीज है जब भी आप किसी की नेमिंग करते हो। अगर आप इसी में गलती करोगे तो नाम तो वैसे भी गलत आना है। समझ पा रहे हो क्या, इसीलिए मैं सबसे पहले आपका पक्का कर रहा हूं कि पेरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं और नंबरिंग कैसे करते हैं, वो आप अच्छे से कर लो। क्लियर है क्या। चलिए अगला बेटा, अब मैं फिर से अगर कहता हूं CH3 CH2 CH3 और C डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा COOH। चलो मुझे एक बात बताओ, अब आप पैरेंट कार्बन चेन किसे सेलेक्ट करोगे, कितने कार्बन का, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। भाई कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। क्यों, अगेन फिर से बार बार याद करो, लोकेंट मैंने 3 ही बताया था, लोकेंट मैंने कितने बताया था, 3। कौन कौन सा, एक फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद फिर क्या बेटा, मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद फिर क्या, सेकेंडरी। इन तीनों में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। देन उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की। भाई मल्टीपल बॉन्ड की कोई इज्जत है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, अरे है ना। तो जब उसकी इज्जत है तो इज्जत दो ना यार। और इज्जत कब दोगे, जब वो मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करोगे। तो लास्ट क्लास हमने लिखा था ना, मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है, अगर आप उसको इज्जत दे रहे हो तो। अरे हाँ ना बोलो। तो यहां पर जो पैरेंट कार्बन चेन होगा, भले ही आपको अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से हाथ धोना पड़े, समझौता करना पड़े, कर लेना, पर जिसकी इज्जत है अब उसे बकायदा इज्जत देना। तो यार आप अगर ऐसे करके ऐसे जाते तो आपको 1 2 3 4 5 कार्बन का क्या मिलता, पेरेंट कार्बन चेन। लेकिन अगर आप 1 2 3 जाते हो तो आपको 3 ही कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन मिलेगा। तो भले 3 ही कार्बन से ही, पर इस डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है, इज्जत देना है। डबल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है। मैं समझा पा रहा हूं क्या, नोट डाउन करें इसको अगेन। और नंबरिंग कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड और इसमें किसकी ज्यादा इज्जत, फंक्शनल ग्रुप की। तो नंबरिंग 1 2 3, ठीक है क्या। अगला लिख लिए ना, नहीं लिखा था क्या, बेटा ये चीज तो बार बार इसको भूलना नहीं ना, कि लोकेंट 3 टाइप के, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सेकंड। मल्टीपल बॉन्ड ही लिखना, डबल ट्रिपल मत लिखना। समझ रहे हो क्या, मल्टीपल मतलब मल्टीपल, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो। चलो अगला आगे बढ़े हो बेटा। अब अगर जैसे आपके लिए ये है CH3CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH ये COOH को ओपन कर दे रहा हूं बेटा, CH और ये COOH, ये सवाल आ गया। ठीक है जी, ठीक है। मुझे बताओ अब अगेन पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का, पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। समझ रहे हो क्या सर, अभी अभी तो बोला यार मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही होगा। तो भाई टर्म एंड कंडीशन अप्लाई छोटा सा लिखा रहता है हर जगह, अरे यस और नो। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, अगेन वही कहानी, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, देन मल्टीपल बॉन्ड। बेटा ये दोनों के दोनों सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों के दोनों COOH है, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, सफिक्स मानेंगे, हाँ ना बोलो भाई। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों के कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो अब जब क्योंकि इनकी इज्जत ज्यादा है और मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा इज्जत है, तो जिसकी इज्जत ज्यादा है उसको पहले ज्यादा इज्जत दो। अरे समझ रहे हो क्या, तो यहां पर जो पेरेंट कार्बन चेन होगा वो यहां से शुरू होगा और यहां पर खत्म होगा, तब यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। समझ रहे हो क्या। और नंबरिंग कैसे करूं बेटा, किधर से भी 1 2 3 या 1 2 3, ये जो प्रीफिक्स बन गया, इसको किधर से भी जहां से भी करो नंबर 2 ही मिलेगा। तो ये 1 ये 2 ये 3, मैं समझा पा रहा हूं ना बेटा,
ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि COOH के कार्बन को हम पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर ही रहे हैं। अरे ठीक है क्या, तो जनरली उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, अगेन फिर से एक सवाल, COOH CH2 मैं फिर से बेटा अब ध्यान से सुनना, अगर दो सेम टाइप के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यस और नो, तो आप अब अगेन आज का नारा, केमिस्ट्री का नारा, अगर दो COOH है, मैं COOH बोलकर स्टार्ट कर रहा हूं, अगर दो COOH है ना बेटा, इनकी इज्जत है, तो जब भी आप पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, एक कार्बन से शुरू करेंगे दूसरे कार्बन पर खत्म करेंगे, एक कार्बन से शुरू करेंगे दूसरे कार्बन पर खत्म करेंगे, क्योंकि जब दोनों ही COOH है। अरे यस और नो, लिखें जैसे बोलना बेटा वैसे लिखना, जब हिंदी में लिखना थोड़ा बड़ा मजा आएगा, फील आएगा। जब दो COOH हो, जब दो COOH हो, ठीक है ना, तब पैरेंट कार्बन चेन एक कार्बन से शुरू करेंगे और दूसरे कार्बन पर खत्म करेंगे। अच्छे से लिख लिया करो बेटा, है ना, इसको ऐसे छिपा के मतलब एकदम कोने में छोटा छोटा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे हो ना। हाँ, जब दो COOH हो तो एक से शुरू करेंगे दूसरे पे खत्म करेंगे। अरे यस और नो, तो अगेन बेटा इसमें कितने COOH हैं? दो। चार कहां से दिख रहे हैं भाई? COOH कितने COOH हैं? दो। तो सीधी सी बात है यार, एक से शुरू करेंगे दूसरे पे खत्म करेंगे। बेटा ये टर्मिनल, और ध्यान अब सुनना एक बात, मैं जब भी आपको टर्मिनल ग्रुप बोलूंगा इसका मतलब समझ रहे हो क्या? जो मोनोवैलेंट होते हैं वो टर्मिनल होते हैं। अरे यस और नो, तो यहां पर आप देखोगे ये COOH टर्मिनल पे है, ये भी COOH टर्मिनल पे है। तीन कार्बन है, तो अगर दो COOH यूज किए गए हैं, तीन, समझ रहे हो क्या बेटा? तो अगर पैरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का है और दो COOH है, तो एक नंबर 1 को होगा, एक नंबर 3 को होगा, 110%। ये कितने कार्बन? टोटल 4 कार्बन के हैं, दो COOH है, एक नंबर 1 पे होगा, अगला वाला नंबर 4 पे होगा। अंडरस्टूड है? अरे यस और नो, दो COOH हैं, एक कार्बन से शुरू करेंगे दूसरे कार्बन पर खत्म करेंगे। जब दो COOH है, बार बार बोलो, जब दो COOH हैं। अरे ठीक है बेटा, पर तब क्या जब दो से ज्यादा हो? तब क्या जब दो से ज्यादा हो? तो जब सुनना बेटा, तो अगर दो से ज्यादा, अगर मैं बात करूं COOH, अगेन CH, ठीक है बेटा, CH2 CH COOH और CH2 COOH। बेटा इसको ओपन कर दिया, अभी हटा देता हूं, ओपन नहीं करता हूं, वो ऐसे रख देता हूं सब कुछ जैसे ये है बेटा। हाँ ना, बोलो यार। तो अब ध्यान से सुनेंगे। अगेन IUPAC का ये जो है ना ओल्ड रिकमेंडेशन था, जब दो COOH बेटा इज्जत रखो दोनों की बराबर, एक से शुरू करो दूसरे पे खत्म करो, तो ये वही कहानी थी। तो इसको पहले भी अपनाया जाता था। अगेन यहाँ पे 3 है, तो कम से कम 2 तो होंगे, 3 है तो 2 नहीं होंगे, 3 है तो 2 होंगे ना भाई, 1 2 3। तो पहले के समय में क्या किया जाता था बेटा, वही कहानी, एक से शुरू करेंगे दूसरे पे खत्म। अब मुझे पूरा बोलने दिया जाएगा, ठीक है क्या? तो पूरा बोलने देंगे, देन आप लोग लिखेंगे। तो जब मैं दो COOH इंक्लूड कर ही रहा हूं, तो मैं ऐसा दो COOH इंक्लूड करूं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आ जाए। अरे यस और नो, लालच भी अच्छी बात है कभी कभी, ठीक है ना। तो बेटा अगर ये दो COOH को यूज करूंगा तो 4 कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4, और अगर मैं इसको इंक्लूड करूंगा तो मुझे मिलेंगे 5 कार्बन। यस और नो, तो जब दो COOH यूज कर ही रहे हो तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूज कर लो। हाँ ना, बोलो भाई। लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे ना, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, जिसके ये IUPAC का जो ओल्ड रिकमेंडेशन है वो ये है कि जिसके कार्बन को आपने पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड किया वो तो बन गया सफिक्स। अरे बोलो यार, ये भी सफिक्स और ये भी सफिक्स। लेकिन जिसके कार्बन को आपने पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया वो क्या बन गया बेटा? प्रीफिक्स, ठीक है। ये IUPAC का पुराना वाला रिकमेंडेशन है, ओल्ड रिकमेंडेशन। तो इसमें एक प्रीफिक्स बन गया और दो क्या बन गए? सफिक्स। तब इसका क्या नाम लिया जाता था?
तो बेटा अब आप नेमिंग एक बार मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, हालांकि लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा नंबरिंग कर लो। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 की 1 2 3 कहीं से भी, एक ही बात है, हाँ ना बोलो यार। तो ये नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5, हाँ ना बोलो यार। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपन बेटा क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि जो स्कीम था, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन उसके बाद फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, देन उसके बाद फिर रूट वर्ड, देन उसके बाद फिर क्या? प्राइमरी सफिक्स, देन उसके बाद फिर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है जी। तो मुझे बताओ, ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसी का नाम लेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बोक्सी, हाँ 3, तो ये हो जाएगा 3 पे कार्बोक्सी है, 3 कार्बोक्सी। प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताया था? जब कंपाउंड साइक्लिक होता है। तो 3 कार्बोक्सी, रूट वर्ड कितने कार्बन का? 5 कार्बन का, पेन और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। मैंने ओइक क्यों बोला? क्योंकि इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में क्या हो गया? इंक्लूड हो गया है। तो पहले पुराने समय में इसको यही नाम दिया जाता था, क्या बेटा? 3 कार्बोक्सी, ठीक है ना, 5 कार्बन का पेंटेन, ठीक है ना, 1, बेटा 1 और 5 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पेंटेन बोला है ना, मतलब 5 कार्बन का क्या लिया है? पेरेंट कार्बन चेन, और जब उसमें 2 COOH लगा रहा हूं, इसका मतलब एक COOH पहले कार्बन पे होगा और दूसरा COOH 5वें कार्बन पे होगा, वो अंडरस्टूड है। तो आप 1,5 नहीं भी लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, चलेगा नहीं, वो ज्यादा बेहतर है। समझ पा रहे हो क्या? पर अभी हम लोग लिख रहे हैं, हालांकि 1,5 डाई क्या बेटा? ओइक एसिड। तो 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये इसका पुराना नेम है। पुराना नेम मतलब ओल्ड रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC। फिर इसके बाद IUPAC ने इसमें नया रिकमेंडेशन लाया, इसको थोड़ा सा डेवलप किया। क्या डेवलप किया? तो ऐसा था बेटा, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, आपको देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है यार, तीनों के तीनों क्या है? COOH है। और जब तीनों के तीनों COOH हैं, तो यार आप दो को सफिक्स बना रहे हो, मतलब दो को इज्जत दे रहे हो और एक को इज्जत नहीं दे रहे हो, तो ये तो अन्याय हो गया ना किसी एक के साथ। समझ रहे हो क्या? तो IUPAC ने भाई ये ऐसा अन्याय तो यार नहीं होना चाहिए, जब तीनों के तीनों COOH हैं तो या तो तीनों को बकायदा इज्जत दो या तो तीनों को मत दो। अब ऐसा तो नहीं कि मत दो वाला तो होगा नहीं, क्योंकि है तो ये सुपीरियर या सबसे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो फिर एक नया रिकमेंडेशन आया, उसमें ये बोला कि अगर 2 से ज्यादा COOH हो, अब देखो बेटा सफिक्स नेम नंबर 2 का मैं कंडीशन नंबर 2 बता रहा हूं। सफिक्स नेम नंबर 2 जो था ना, उसका कंडीशन नंबर 2 अब यहां पर क्लियर होने वाला है। वो क्या क्लियर हो, इसको नोट किया क्या? तो इसको नोट कर लेना और लिख लेना ओल्ड रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, यहां पे लिख लेना बेटा ना इसको थोड़ा सा, ओल्ड रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC। ये जो कहानी है ये IUPAC का पुराना रिकमेंडेशन था, ठीक है। मतलब ये आंसर सही है पर ज्यादा सही नहीं है। सही और ज्यादा सही में अंतर है। क्या ज्यादा सही? मतलब जो नया आया हो, जिसको अब यूनिवर्सली अब एक्सेप्ट कर लिया हो, जैसा और नो। तो ये जो था ना बेटा, ये पुराना नाम था, अब नया नाम क्या है? नोट डाउन कर लिया, इसको कर लिया। तो नींद आ रहा है क्या? तो आराम से बैठो ना भाई, दूर दूर बैठो ना, आराम से, ठीक से बैठे हो ना। चलो अब सुनो आगे मेरी बात। हाँ हाँ, नोट डाउन। चलो अब सुने ध्यान से बेटा। तो ये ओल्ड रिकमेंडेशन लिख लिया क्या? हाँ लिख लो लिख लो। अभी लिख लिया? तो अब सुनो ध्यान से, लिख लिया ना बेटा अभी? अब क्या है, इसको एक बार और मैं लिखता हूं। लिख लिया था ना?
अब सुनो, फिर से मैं लिख रहा हूँ, COOH CH2CH CH2COOH। तो IUPAC ने अब इसमें थोड़ा सा इसको करेक्ट किया। क्या करेक्ट किया? ठीक है ना, कि अगर दो से ज्यादा COOH है और सब के सब COOH है, ठीक है, मतलब इनकी तीनों की इज्जत रखनी चाहिए। तो अगर अगर ये तीनों के तीनों COOH किसी एक लीनियर पैरेंट कार्बन चेन में अगर आ रहे हो, पैरेंट कार्बन चेन नहीं बोल रहा हूं, एक लीनियर कार्बन चेन में आ रहे हो, समझ रहे हो क्या? अगर ये तीनों के तीनों COOH किसी एक लीनियर कार्बन चेन में आ रहे हो, तब इस केस में इन तीनों COOH के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन से हम बाहर रखते हैं। ठीक है क्या? अगर आप किसी भी एक कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करोगे तो बेटा फिर आपको वही वाला पुराना रूल फॉलो करना पड़ जाएगा कि जिसके जिसके कार्बन इंक्लूड करोगे वो सफिक्स बन जाएगा और जिसके कार्बन इंक्लूड नहीं करोगे वो प्रीफिक्स बन जाएगा। तो बेटा हमारी मजबूरी है कि जब हम लोग पैरेंट कार्बन चेन यूज करेंगे ना, तो कोई ना कोई COOH का कार्बन पैरेंट कार्बन चेन से बाहर रह जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो कि तीनों के तीनों, अगर जितने भी COOH हैं, अगर किसी वो लीनियर कार्बन के डायरेक्टली, ठीक है ना, कांटेक्ट में है, समझ पा रहे हो क्या? तो वो जो कार्बन है वो उन कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन बनाया जाए और तीनों COOH के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन से बाहर रखा जाए। समझ पा रहे हो क्या? तो प्लीज ध्यान रखना, इस केस में इन तीनों COOH के कार्बन को हम क्या करेंगे बेटा? पैरेंट कार्बन चेन से बाहर रखेंगे। और ये जो तीन कार्बन है, आप देख पा रहे हैं, इन तीनों कार्बन से COOH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ रहा है, इससे भी डायरेक्टली जुड़ रहा है, इससे भी पैरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ रहा है, और ये भी COOH पैरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ रहा है। तो अब आप समझना, अगर दो से ज्यादा बार COOH ग्रुप रिपीट हो रहे हो, तब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। जो सफिक्स नंबर 2 था वो यही है। बेटा किसी को दिक्कत है तो फिर से पूछ लेना, ठीक है ना। और दो तीन एग्जांपल और देने वाला हूं, एक एग्जांपल से भी और पूरा क्लियर नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ ना बोलो यार। इसको आप एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसा नहीं लिख सकते, जो क्वेश्चन बेटा ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार कई बार पूछा गया एग्जाम में। CH2 ये ऐसे आता है, ऐसे आता है इस तरीके से, CH2COOH। अरे हाँ ना बोलो भाई। आप देख पा रहे हैं ये तीन, दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है COOH, ठीक है ना। तो अगर आप किसी दो को इंक्लूड करोगे तो तीसरा वैसे ही बाहर रह जाएगा पैरेंट कार्बन चेन से। तो नया रिकमेंडेशन आ गया कि यार एक काम करो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो कुछ ऐसा करते हैं कि तीनों के तीनों को इज्जत देते हैं, तीनों को सफिक्स मानते हैं, इसके लिए तीनों के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन से बाहर रखते हैं और एक नया रूल लाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? तो जो नया रूल था वो सफिक्स नंबर 2 वाला था। तो यहां पर ये तीनों के तीनों जो इससे डायरेक्टली जुड़े हुए बेटा, तो इस तीन कार्बन को क्या माना गया? पैरेंट कार्बन चेन। ठीक है रे जी। और देन आप नंबरिंग कर लो। तो नंबरिंग करोगे तो क्या होगा बेटा? कहीं से भी कर लो, क्योंकि तीनों को सेम एड्रेस मिल रहा है, 1 2 3 या 1 2 3। अरे हाँ ना बोलो। ये 1 2 3, तब इसका नाम अब क्या होगा? तब इसका नाम बेटा वही तरीका, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब सबके सब क्या बन गए हैं? सफिक्स सफिक्स सफिक्स। बोलो भाई। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। तो अब क्या बचा बेटे? स्टार्ट करेंगे कहां से? रूट वर्ड से। तो रूट वर्ड कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा? प्रोप। प्रोपेन नहीं होता 3 कार्बन का भाई, 3 कार्बन का होता है प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो आएगा एन, प्रोपेन। अब देखना, प्रोपेन के बाद ये रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स भी हो गया, अरे एन लग गया। अब सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में सफिक्स नंबर 2 यूज होगा, जो कि क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितनी जगह है? 3 जगह। और तीनों का एड्रेस क्या है? 1 2 3। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं समझा पा रहा हूं क्या? ये IUPAC का नया रिकमेंडेशन है और यही सबसे, ठीक है ना, ज्यादा सही आंसर है। ठीक है। अगेन अब फिर से सुनेंगे, नोट डाउन करें इसको। हाँ बेटा। क्या?
हाँ ये जो है ना इसी को फॉलो करेंगे। हाँ वो वाला भी सही है, पर ये वाला ज्यादा सही है। अगर ये और वो दोनों के दोनों ऑप्शन में हो ना तो ये वाला आंसर जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तब वो वाला आंसर जाएगा, पर ये वाला जरूर होगा। ये होता है। क्या? नहीं बेटा, अगर ओल्ड करना है तो फिर 2 करोगे ना, क्योंकि 2 आप कर सकते, मैक्सिमम को करना है आपको, तो मैक्सिमम कब कर पाओगे? 2 ही, दोनों टर्मिनल है, मतलब सी डबल ओ क्या टर्मिनल है, तो जब आप टर्मिनल है तो एक से स्टार्ट कर दूसरे पे ही खत्म करोगे। तो ओल्ड को करोगे तो 2 को करोगे। अरे यस और नो, तो यहां से शुरू करके यहां पे खत्म करोगे। ये ओल्ड वाला है। ठीक है बेटा, चलो अब सवाल, अगला सवाल करें। इसको नोट कर लिया क्या? अब अगर कुछ ऐसा हो कि क्वेश्चन दे दिया जाए CH2C OOH, लाइक ऐसा। हाँ ना बोलो भाई, अरे बोलो यार। तब आप प्लीज ना, क्या यार ऐसे नहीं करना कि यार रट्टा नहीं मारना है आपको। सर ने बोला है 2 से ज्यादा जब COOH हो, ठीक है ना, तो तब हम COOH के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। अरे ठीक है क्या? तो ऐसे हर जगह नहीं, अपना विवेक से काम नहीं, ठीक है ना। क्या विवेक से काम ले बेटा? मैंने आपको बोला था कि ये तभी पॉसिबल है जब तीनों के तीनों COOH किसी एक लीनियर कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। समझ रहे हो क्या? ठीक है ना। अब आप देखो, अब देखना, यहां से अगर मैं इधर जाता हूं, ध्यान से सुनेंगे ना, पहले ध्यान से सुनेंगे बेटा। इधर मैत्री बेटा, इधर देखो, इधर से मैं इधर जाता हूं तो ये वाला COOH बेटा, अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो ये COOH जो है, ये COOH जो है इस पैरेंट कार्बन चेन से दूर हो जा रहा है। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है ना। तो यहां पर पुराना कॉन्सेप्ट ही काम में आएगा। फिर से सबसे पहले अगेन ब्लैंक करो दिमाग को, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। ओल्ड रिकमेंडेशन क्या बोलता है? एक से शुरू करो, दूसरे पे खत्म करो। यस और नो? तो कोई भी एक से शुरू करेंगे तो यार यहां से यहां खत्म करो या यहां से यहां खत्म करो, एक ही बात है। अगर यहां से यहां पर आओगे तो इस कार्बन पे CH2COOH मिल रहा है नंबर 3 कार्बन पे, इधर से इधर आओगे तब भी वही मिल रहा है। ये दोनों आइडेंटिकल, आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। तो सर अब ओल्ड रिकमेंडेशन तो डेवलप होकर न्यू रिकमेंडेशन में कन्वर्ट हो गया था, तो उसमें तो सर ऐसा था कि COOH के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन से क्या रखो? बाहर रखो। अरे यस और नो? तो बाहर रखता हूँ, तो बेटा बाहर रखता हूँ तो कोई एक लीनियर क्या हो सकता है बाहर? COOH को छोड़कर बाकी जो कार्बन आप देखो, 1 2 3 और ये 4 है ना, तो लीनियर इसको छोड़कर मैं कोई भी कार्बन चेन देखूं तो या तो वो ये होगा, अरे हाँ ना बोलो, और या तो वो ये होगा, ठीक है ना। तो कोई भी एक को ले लो, जैसे मैं सीधा सीधा ले रहा हूं, अच्छा दिख रहा है, अरे ठीक है क्या। तो इसमें पैरेंट कार्बन चेन से ये COOH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और ये भी COOH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन ये COOH डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब ये COOH डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पर नया रिकमेंडेशन काम में नहीं ले सकते। ये वाला COOH ऐसा सफिक्स काम में नहीं लिया जा सकता। क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलो। तो यहां पर ये दो COOH तो सफिक्स मान लिए जाएंगे, पर ये क्या मान लिया जाएगा? प्रीफिक्स। तो अब मुझे बताओ यार, अगर मैं इसको प्रीफिक्स ही ले रहा हूं तो पैरेंट कार्बन चेन में 3 कार्बन को क्यों लूंगा? फिर तो मैं 5 कार्बन को लूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ में आ रहा क्या? तो इस केस में नया रिकमेंडेशन काम में नहीं लेंगे। मैं समझा पा रहा हूं ना? अरे हाँ ना बोलो यार। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, मैं इसको तो ये वाला तरीका अब यहाँ पे गलत हो जाएगा, तब यहाँ पे पुराना तरीका ही काम आएगा। क्या कि एक COOH से शुरू करो, दूसरे COOH पे खत्म करो। मैं समझा पा रहा हूं क्या? रॉन्ग इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा आप ये भी ध्यान रखेंगे ना कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, इसको 2 बार लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। COOH CH2 CH2COOH CH2COOH,
तो क्योंकि बेटा ये जो है ना, ये प्रीफिक्स ही बन रहा है। जब किसी एक को प्रीफिक्स ही बनाना है भाई, तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा ले लो ना यार। तो यहां से एक से शुरू करें और दूसरे पे खत्म करें। तो अब ये अगेन जो ओल्ड वाला है वो सही होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर ये ज्यादा सही नहीं है। अरे समझ रहे हो क्या? ठीक है जी। तो ये वाला ज्यादा सही है, क्योंकि प्रीफिक्स इसमें भी बन रहा है, प्रीफिक्स इसमें भी बन रहा है, तो प्रीफिक्स उसमें बनाओ ना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। ठीक है यार। तो चलो ऐसा है कि अब इसका नाम क्या हो जाएगा मुझे बताओ। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। तो सबसे पहले यूज करते सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बेटा, इसके बाद ये है, अरे यस और नो। तो 3 पे है मिथाइल और मिथाइल पे है कार्बोक्सी, इसका प्रीफिक्स ये और इसका प्रीफिक्स ये। अरे बोलो यार। तो अब तो प्रीफिक्स का प्रीफिक्स जो है उसको और पहले बोलूंगा, पैरेंट कार्बन चेन से पहले इसको बोलूंगा, लेकिन इससे पहले इसको बोलूंगा। तो ये क्या है, कार्बोक्सी। किस में जुड़ा हुआ है, मिथाइल में। तो कार्बोक्सी मिथाइल का एड्रेस है 3। ठीक है क्या? तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम है। तो प्लीज ध्यान रख लेना कि रेक्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए कि 2 से ज्यादा बार COOH हो रहा है तो हमेशा सफिक्स नेम नंबर 2 ही यूज करेंगे, नया रिकमेंडेशन ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। उसका भी एक टर्म एंड कंडीशन है, ध्यान रखना। जब सारे के सारे COOH एक ही लीनियर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे ना, तभी नया रिकमेंडेशन यूज करेंगे। अगर डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इनडायरेक्टली है, अगेन पुराना कंडीशन। ठीक है। तो यहां पर इसका जो नाम है, नाम लिख लेते हैं बेटा इसका। तो 3 पे है कार्बोक्सी, 3 जो नाम, ठीक है ना बेटा। यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो नाम मैं थोड़ा सा लिख ले रहा हूं। 3 कार्बोक्सी, हालांकि डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है ना, पहली बार है करके। 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी क्या बेटा, मिथाइल। समझ में आ रहा है क्या? इसका प्रीफिक्स ये, एक कार्बन का मिथाइल, तो उस मिथाइल में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सी मिथाइल का एड्रेस 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ये हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड। ठीक है ना, सही। अच्छा, मतलब बेहतर तो ये बेटा कि इसमें एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं। जब कभी बिना एड्रेस के काम चलता है, बिना एड्रेस लगाए, जब भी बिना एड्रेस लगाए, ठीक है ना, वही कंपाउंड, समझ पा रहे हो क्या बेटा, बिना एड्रेस लगाए एक ही कंपाउंड बनता है, तो वहां पर एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं होती। समझ पा रहे हो क्या? मतलब कम समय, कम इंक लग रहा है ना, ठीक है, और कम पैसा, भाई पैसा भी तो बच रहा है। 1,5 लगा रहा हूं तो इंक लगाना पड़ रहा है ना, सस्ते में काम हो रहा है, इसका मतलब भी यही है। 1,5 लगाऊंगा तब भी वही है। जब किसी कंपाउंड का एकमात्र स्ट्रक्चर हो, जब कभी किसी कंपाउंड का एकमात्र स्ट्रक्चर हो और कोई दूसरा स्ट्रक्चर ना बने, तो वहां पर एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं होती। बेटा आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका 2 नाम दिया, मतलब 4 ऑप्शन थे, इसमें से 2 ऑप्शन था बेटा, ये समझ रहे हो ना क्या है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। पहला ऑप्शन था 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। फर्स्ट ऑप्शन क्या था बेटा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और सेकंड ऑप्शन था डाइमिथाइल प्रोपेन। आंसर है डाइमिथाइल प्रोपेन। भाई डाइमिथाइल प्रोपेन का भी एकमात्र स्ट्रक्चर यही होगा। अगर आप प्रोपेन लिख रहे हो 1 2 3, अरे बोलो भाई, तो 2 मिथाइल जोड़ोगे तो यार वो नॉन टर्मिनल भी जोड़ोगे। टर्मिनल पे अगर आपने मिथाइल जोड़ दिया तो 3 नहीं, वो 4 कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, तब प्रोपेन नहीं वो ब्यूटेन हो जाएगा। तो 2 मिथाइल जोड़ोगे तो बेटा बीच वाले कार्बन पे तो जोड़ोगे यार। अरे यस और नो। तो 2,2 डाइमिथाइल की जगह पे डाइमिथाइल प्रोपेन ज्यादा बेटर आंसर है। समझ रहे हो क्या? तो प्लीज ध्यान रखना कि जब भी कभी किसी कंपाउंड का एकमात्र स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, तब वहां पर एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन ये लाइन बोलकर फिर बच्चे बार बार सर एड्रेस लिखें कि नहीं लिखें, एड्रेस लिखें कि नहीं लिखें, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा कंफ्यूज मत हो, एड्रेस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस लिख के काम करो। जब आपको 2 ऑप्शन मिले एग्जाम में, जब आपको 2 ऑप्शन ऐसे ही मिले कि जिसमें एक में एड्रेस हो और दूसरे में एड्रेस ना हो, तब अपना दिमाग लगाए। बार बार क्या दिमाग लगा के अपना दिमाग, समझ पा रहे हो क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो प्लीज, तो ऐसा बार बार आप क्वेश्चन ना करें, आप एड्रेस लिखते चले, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब वहां पे अवेयर रहें कि यार एक में एड्रेस दिया हुआ है, दूसरे में एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो एड्रेस की जरूरत है या नहीं। समझ रहे हो क्या? चलो
अब अगला फिर से बेटा ये सवाल की बात करते हैं। अगर कोई रिंग लाइट, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन सबको पता ही है, जो नए बच्चे हैं चाहे वो पुराने बच्चे हों। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगेन पुराने समय में फिर से क्या करते थे बेटा, जिसकी इज्जत है उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर लो। अरे हाँ ना बोलो। तो यहां पर अब आपको पता है कि जब कभी रिंग होगा, जब कभी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और साथ में ओपन स्ट्रक्चर होगा, तो किसी एक को अपन क्या करते हैं, पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं, या तो साइक्लिक को या तो ओपन को। हाँ ना बोलो यार। ऐसा नहीं कि ओपन के साथ में साइक्लिक को भी इंक्लूड कर लेंगे, ऐसा नहीं, या तो ओपन को या तो साइक्लिक को। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ओपन कार्बन है, ये तो कभी भी क्लोज कार्बन का हिस्सा बन ही नहीं सकता, क्योंकि यार ये तो टर्मिनल ग्रुप है, एक ही मोनोवेलेंट है। अरे यस और नो। तो या तो ये इस कार्बन को सेलेक्ट करो और या तो इस 5 कार्बन को सेलेक्ट करो, सॉरी 6 कार्बन को सेलेक्ट करो। ठीक है जी। तो पुराने रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या करते थे कि भले ही एक कार्बन ही सही, क्योंकि उसकी इज्जत है, पहले पुराने के समय में यही मानते थे ना कि कार्बन इंक्लूड करेंगे तभी वो सफिक्स होगा, अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो प्रीफिक्स बन जाएगा, ऐसा पहले के समय में था, पर बाद में इसको डेवलप किया गया। यस और नो। तो पुराने समय में एक कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन लेते थे, ठीक है ना, तब इसका नाम क्या हो जाता था बेटा, जो भी होता था छोड़ो वो बाद में देखेंगे, ठीक है क्या। तब ये एक तो ये बन जाता था प्रीफिक्स। अरे बोलो भाई, ये क्या बन जाता था, प्रीफिक्स। ये पूरा पैरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है ना, ये क्या बन गया, प्रीफिक्स। बाद में इसको अगेन, ठीक है ना, करेक्ट कर किया गया कि यार अपन एक काम करते हैं ना, COOH को बकायदा इज्जत दे देते हैं, मतलब इसको सफिक्स का सफिक्स ही मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई COOH किसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से या किसी साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली जुड़ा होगा, ठीक है ना, तो हम उस रिंग को क्या करेंगे, पैरेंट कार्बन चेन मानेंगे। डायरेक्टली जुड़ा होगा तब, डायरेक्टली जुड़ा होगा किसी रिंग से तब, तो उस रिंग को पैरेंट कार्बन चेन मानेंगे और तब उस COOH को हम क्या कहेंगे, अगेन सफिक्स ही मानेंगे। तो जो नया रिकमेंडेशन था उसमें ये COOH बेटा अगर रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसे आप लोग अगेन सफिक्स ही मानो और ये बन जाएगा पैरेंट कार्बन चेन। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो हमारा जो मेन रूल हुआ करता था ना IUPAC का, पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या माने, पैरेंट कार्बन चेन। तो वो जो रूल है उसकी इज्जत रख ली गई कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो क्या हो गया बेटा, पैरेंट कार्बन चेन। यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन था वो पैरेंट कार्बन चेन ना होके एक ही कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन हो रहा था। अरे यस और नो। तो जहां जहां पे हम लोग इज्जत बचा सकते हैं वहां वहां पे बचा रहे हैं। अरे हाँ ना बोलो यार। तो यहाँ पे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पैरेंट कार्बन चेन बन गया और ये यहाँ पे बकायदा क्या बन गया, सफिक्स। तो सुनो बेटा, तब ये जब सफिक्स बनेगा तब हम यहाँ पे सफिक्स नेम नंबर 2 यूज करेंगे, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये हम करेंगे तो जब इसका कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो गया तो सफिक्स नेम नंबर 1 यूज करेंगे, ओइक एसिड। समझ रहे हो क्या। तो यहां पर तो सफिक्स नेम नंबर 1 यूज होगा, यहां पर सफिक्स नेम नंबर 2 यूज होगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। नंबरिंग कैसे करेंगे यहाँ पर, तो उस कार्बन पे जहाँ पे COOH जुड़ा हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी घड़ी यहाँ पे कौन लगाया है, कहाँ पे लगा, और अच्छा ठीक है। चलो तो बेटा आप लोग इतना ही रखते हैं आज, ठीक है ना। अब आप लोग को ना नेक्स्ट से जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, 2 या 2.5 हो जाएगा, जहां तक 2 होगा अभी कुछ दिन और, देन उसके बाद फिर 2 से फिर 2.5, 2.5 से 3 हो जाएगा, 3 आवर्स की क्लास होगी एक, ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नेमिंग आप कोशिश करें घर से करके आए, नहीं है तो हम यहाँ पे करेंगे ही। फिलहाल अभी एक क्लास अगेन पैरेंट कार्बन चेन अभी क्योंकि मेन चीजें तो हो गई हैं, जहां जहां पे मुझे आपको समझाना था। अभी कई सारे, वो यॉर्निंग बहुत आती है बेटा, क्या करे सर, हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या, चले, थैंक यू सो मच। अरे ये स्टॉप था कि स्टार्ट नहीं हुआ था, अरे यार ये कुछ गलती हो गया क्या, किसको दबाऊं, अच्छा